ओम शांति माता जी। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद अथ बृहदारण्यकोपनिषद शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। चलिए हम पाठ पे चलते हैं। कल हम पढ़ रहे थे राजा जनक जो हैं यज्ञ किए हैं और उस यज्ञ में कुरु और पांचाल देश के जो ब्राह्मण हैं, ब्रह्मविद हैं, वो सब आए हुए हैं और उसमें बहुत सारी दक्षिणा दी जानी है यज्ञ में। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि अपने पास 1000 गौ में रिजर्व में रख ली है, वो किसी को नहीं दी जानी है। और उनके सींगों में 10-10 सोने के सिक्के बंधवा दिए हैं, अर्थात सोने के मुद्राएं बंधवा दी है। और उन्होंने शर्त रखी है कि जो श्रेष्ठ ब्रह्मविद है, इस सभा में जो श्रेष्ठ ब्रह्मविद है वो इन 1000 गौओं को लेकर जा सकता है। तो कोई उठता नहीं है ले जाने के लिए। तो याज्ञवल्क्य अपने ब्रह्मचारी को बोलते हैं कि इन गायों को ले जाओ, ऐसा करके वो बोलते हैं। तो सभी जो वहाँ यज्ञ में आए हुए लोग हैं, ब्राह्मण लोग, वो क्रोधित हो जाते हैं और याज्ञवल्क्य का विरोध करते हैं। बोलते हैं कि क्या तुम अपने आप को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ ब्रह्मविद मानते हो? तो याज्ञवल्क्य खड़े होते हैं और बोलते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा। इस सभा में जो श्रेष्ठ ब्रह्मविद है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे तो गौएं चाहिए थी, गौओं की इच्छा थी, इसलिए मैंने अपने ब्रह्मचारी को बोला कि ले जाओ। फिर अश्वल प्रश्न करते हैं जो कि यज्ञ के होता है, खुद होता है। तो उन्होंने प्रश्न किया। तो प्रश्न क्या किया था कि एक मिनट, पहला उन्होंने प्रश्न किया था जो हमने कल पढ़ा था, अश्वल। तो बोल रहे हैं कि याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वं मृत्यु न आप्तम सर्वं मृत्यु न अभिपन्नम केन यजमानो मृत्युराप्ति मातिमुच्यत इति होत्रर्तिजाइना वाचा वाग्वै यज्ञस्य होता यद्येयं वाक् यो अयमग्नि स होता सा मुक्ति सा अतिमुक्ति। तो ऐसा बोल रहे हैं कि यह सब कुछ जो मृत्यु से व्याप्त है, इसको हमने कल देखा था ना। सब कुछ जो मृत्यु से व्याप्त है, मृत्यु के द्वारा वश में किया हुआ है। किस साधन के द्वारा यजमान मृत्यु के पहुंच से पूर्णतः मुक्त हो जाता है?
तो याज्ञवल्क्य को उत्तर देते हैं कि अग्नि और वाणी के द्वारा। अग्नि में आहुति डालता है, वाणी से मंत्र बोलता है और उससे वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अग्नि में आहुति डालेगा और मुख से मंत्र, वाणी से मंत्र बोलेगा तो तुरंत मुक्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये साधन है मुक्ति का। मीन्स ऐसा करके वो मृत्यु से मुक्त होने का साधन प्रशस्त करता है। यज्ञ के माध्यम से मुक्त होने का रास्ता बता रहे हैं मतलब। हाँ, यज्ञ से भी आदमी मुक्त हो सकता है। यज्ञ से ही होता है। यज्ञ का मतलब ये नहीं कि हवन कुंड में आग जला करके उसमें घी डालना, वो तो प्रतीक है। यज्ञ मतलब कि प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी प्रकृति में, इस सृष्टि में जो कुछ भी क्रियाकलाप हो रहा है, वो सब कुछ यज्ञ है। आपको उसको कैसे मैनेज करना है वो आप पे डिपेंड करता है। समझ में नहीं आया मतलब कैसे सब कुछ हो रहा है यज्ञ। सारी क्रियाएं जो होती हैं वो यज्ञ होती हैं। यज्ञ का मतलब ये नहीं होता कि हवन कुंड में आग जला के उसमें आहुति डालते रहना। वो तो एक प्रतीकात्मक है। हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ यज्ञ है। यज्ञ मतलब कि लोक कल्याणकारी काम, कर्म, जो कुछ भी हम लोक के लिए करते हैं, मीन्स प्राणियों के लिए या और किसी के लिए, तो हम तो जीवित को ही देख करके करते हैं सब कुछ। मीन्स उनके भलाई के लिए आप बहुत टाइम पे उनका बिगाड़ भी करते हैं। तो जितना खराब काम करेंगे तो नीचे जाएंगे, अच्छे काम करेंगे तो ऊपर जाएंगे। तो ये सब कुछ यज्ञ है। भगवान भी भगवत गीता में वही बोल रहे हैं, उन्होंने भी कई बार यज्ञ का नाम लिया है। यज्ञ का मतलब मीन्स सृष्टि में जो कुछ भी हम करते हैं, विशेष रूप से यज्ञ का तात्पर्य लोक कल्याणकारी कार्यों से लिया जाता है। मीन्स सृष्टि के कल्याण के लिए जो कुछ भी किया जाए वो सब कुछ यज्ञ है। यहाँ पे तो वही आहुति वाली यज्ञ की बात कर रहे हैं ना? नहीं, बात तो आहुति वाली नहीं कर रहे हैं, बात तो वो कर्मों की ही कर रहे हैं। उसको प्रतीकात्मक बनाया गया है, उसको माध्यम बनाया गया समझाने के लिए। तो मीन्स किसी को माध्यम बना देने से इजीली समझ आता है। जैसे हमारे जो पुराण है, पुराणों में जो बातें हैं वो एकदम से मूर्त रूप में कहानियों के फॉर्मेट में हैं, तो कितनी इजीली एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको एकदम उसी पे थोप के एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, ये तो केवल उसी का कर्म है, ये मेरे लिए नहीं है। उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, इसीलिए बताया जा रहा है कि आप भी करो। तो हम ये सोच के एक्सेप्ट करते नहीं, वो तो उसका काम है, उसको मैंने कहानी की तरह याद कर लिया, बस हो गया, उसने ये अच्छा काम किया था, उससे मेरा क्या लेना देना। तो जैसे रामायण में भगवान राम की कथा है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप भी मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। क्यों? केवल उसका गुणगान करने के लिए थोड़ी ना बताया गया है कि आप भी घूम घूम के केवल उसकी बातें करते रहो, अपने में 1% भी उतारना नहीं है। जैसा हूँ वैसा ही हूँ। तो अगला मंत्र देखते हैं। याज्ञवल्क्येति होवाच याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं यदिदं सर्वं सर्वं अहोरात्राभ्याम् आप्तं सर्वम् अहोरात्राभ्याम् अभिपन्नं केन यजमानो अहोरात्रयो आप्तिम् अतिमुच्यत इति अध्वर्यो
ऋत्विजा ऋत्विजा चक्षुषा आदित्येन चक्षुमादित्येन चक्षुर्वै चक्षुर्वै यज्ञस्य यज्ञस्य अध्वर्यो अध्वर्यो तद्यदीदं चक्षुः तद्ददीदं चक्षुः सो असावादित्यः सो असावादित्यः सो अध्वर्यो सो अध्वर्यो सा मुक्तिः सा मुक्तिः सा अतिमुक्तिः। सा अतिमुक्तिः। तो यहाँ पे अब फिर प्रश्न पूछ रहे हैं, अस्वल प्रश्न पूछ रहे हैं याज्ञवल्क से। दूसरा प्रश्न, हे याज्ञवल्क, याज्ञवल्क्येति होवाच, याज्ञवल्क के प्रति उन्होंने पूछा, किसने? या अस्वल ने। यदिदं सर्वम अहोरात्राभ्याम आप्तम सर्वम अहोरात्राभ्याम अभिपन्नम केन। तो अहोरात्र की बात आई है। अहोरात्र मतलब, गौरांग जी, अहो मतलब क्या होता है? ये मतलब आज है क्या सर? नहीं, अहा, अहा मतलब कि दिन, दिन, और रात्र मतलब कि रात्रि। रात। अहोरात्र मतलब कि दिन और रात। तो अहोरात्र मिला करके 24 घंटे होते हैं। तो अस्वल पूछते हैं याज्ञवल्क से कि यह जो कुछ भी है, सर्वम मीन्स सब कुछ, दिन और रात्रि से व्याप्त है। दिन और रात के ही ड्यूरेशन में सब कुछ होता है, उसके अलावा तीसरा तो कुछ है नहीं। तो सब कुछ दिन और रात के ही अधीन है, या तो दिन में होगा या रात को होगा। तब किस साधन के द्वारा, मीन्स अब यजमान का यहाँ पे साधन क्या होगा? पिछली बार तो मृत्यु को जीतने का साधन था अग्नि और वाणी। अब यहाँ पे यजमान का क्या साधन यूज करेगा जिससे कि दिन रात की पहुंच से मुक्त हो जाए, अर्थात दिन और रात का उसके ऊपर प्रभाव ना पड़े। कहने का तात्पर्य ये है, दिन और रात से मुक्त होकर के वो जाएगा कहाँ? रहेगा तो इसे मीन्स मटेरियल डे एंड नाइट में ना। तो याज्ञवल्क्य को उत्तर देते हैं कि अध्वर्यो ऋत्विक, जो अध्वर्यो ऋत्विक है और नेत्र रूप सूर्य के द्वारा यजमान क्या करेगा कि इस दिन और रात से मुक्त अवस्था में चला जाएगा। अर्थात यहाँ पे दो चीजें ले रहे हैं, नेत्र रूपी सूर्य के द्वारा, मीन्स सूर्य को माध्यम बनाया, और सूर्य जो प्रकृति में है और उसी का स्वरूप पिंड में क्या है? नेत्र। तो इन दोनों का उपयोग करके, और किसका सहारा लेगा उसके लिए? अध्वर्यो ऋत्विक का। अध्वर्यो ऋत्विक क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? ताकि वो सही सही कर्म का मार्ग दिखलाए कि अच्छे से कर्म कैसे करना है। अध्वर्यो ऋत्विक जो है वो किस वेद का ऋत्विक है? कल हमने आपको, हाँ अथर्ववेद का नहीं, कर्म कौन करने सिखाता है? कर्म की बात किस वेद में आती है? ऋग्वेद। तो प्रकृति की उपासना कौन करता है? यजुर्वेद। ऋग्वेद ज्ञान, यजुर्वेद कर्म, सामवेद उपासना। अभी कम से कम 20-25 बार से ज्यादा बोल दिया हूं। तो ऋग्वेद का ऋत्विक जो है वो अध्वर्यु है,
तो अध्वर्यों की सहायता लेकर के नेत्र के द्वारा जैसे सूर्य प्रकाशित होता है उस प्रकार से कर्मों को देखता है वो, अर्थात सही मार्ग पे कर्म करता है अध्वर्यो ऋत्विज की सहायता से। तो वो अहोरात्र मीन्स दिन और रात जो एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं उस भाव से वो मुक्त हो जाता है, उसके लिए सब कुछ दिन ही दिन हो जाता है। अर्थात सब कुछ अच्छा अच्छा ही वह देखता है, इसलिए नेत्र बोला गया है। नेत्र को सूर्य की तरह वो बना लेता है और अध्वर्यों की सहायता से वो ये अहोरात्र की सीमा से मुक्त हो जाता है, अहोरात्र के बंधन से मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाना मतलब कि उसका एक साधन है इस रास्ते से चलते हुए सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचना। ज्ञान को सूर्य रूप में देखना है, मतलब ज्ञान को सूर्य रूप में देखना है, प्रकाश रूप में देखना है। हर चीज को जो भी कर्म करना है उसको मीन्स पूर्ण ज्ञान स्वरूप मीन्स अध्वर्यु का सहायता इसलिए ले रहा है कि वो सब कुछ को ठीक ठीक ढंग से बताए कि ये काम ऐसे ऐसे करना है, तो अज्ञानता से मुक्त होते जाओगे, ज्ञान की तरफ बढ़ते जाओगे। तो उस तरह से वो सब कुछ को सही सही करता हुआ आगे बढ़ता है, जिससे कि अंधकार उसका समाप्त होता जाता है और वो दिन रात की सीमा को पार कर जाता है। अगला मंत्र है 5 नंबर मंत्र। 1 मिनट थोड़ा रुकिए। पूर्व पक्षा से आरंभ है या पहले से है? नहीं, याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वः पूर्वपक्ष। याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वं सर्वं पूर्वे पक्षा परपक्षाभ्यामाप्तं पूर्वपक्षपरपक्षाभ्यामाप्तं सर्वं सर्वं पूर्वपक्षा पूर्वपक्ष अपरपक्ष अपरपक्ष अभ्याम अभ्याम अभिपन्नं अभिपन्नं केन यजमानः केन यजमानः पूर्वपक्ष पर अपरपक्ष पूर्वपक्ष अपरपक्ष अयोराप्तिम अतिमुच्यत इति उद्गात्रऋत्विजा वायुना प्राणेन प्राणो वै यज्ञस्योद्गाता तद्यो अयं प्राणः स वायुः स उद्गाता सा मुक्तिः सातिमुक्तिः। तो बोले याज्ञवल्क्येति होवाच, याज्ञवल्क्य के प्रति प्रश्न पूछा। किसने प्रश्न पूछा? अश्वल प्रश्न पूछ रहे हैं। अब पूछ रहे हैं कि हे याज्ञवल्क्य, यह जो कुछ है पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, 2 पक्ष होते हैं महीने में, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। एक है शुक्ल पक्ष, दूसरा है कृष्ण पक्ष। जिसमें चंद्रमा बढ़ता है वो शुक्ल पक्ष है, जिसमें चंद्रमा घटता जाता है वो कृष्ण पक्ष है।
तो इन दो पक्षों से सब कुछ व्याप्त है, अर्थात महीने के ये दो पक्ष होते हैं, फिर महीना खत्म होगा, फिर दूसरे महीने में फिर यही दो पक्ष आएंगे, अर्थात इन दोनों पक्षों से ही व्याप्त है। तो ऐसा क्या उपाय करेगा यजमान कि इन दोनों पक्षों से मुक्त हो जाए, अर्थात इन दोनों पक्षों के शुक्ल और कृष्ण के चक्कर में न पड़े, इन शुक्ल और कृष्ण की भावना से मुक्त हो जाए कि शुक्ल में ये करना है, कृष्ण में ये करना है, इस भाव से मुक्त हो जाए, जो कि भगवद गीता में भगवान 8वें अध्याय में बोलते हैं। तो उसका सब कुछ शुक्ल ही शुक्ल हो जाता है, और वो न शुक्ल के बारे में सोचता है न कृष्ण के बारे में सोचता है। तो याज्ञवल्क्य को उत्तर देते हैं कि अब यहाँ पे कौन से ऋत्विज को पकड़ना है? उद्गाता, जो उद्गीत करता है। क्या करेगा? ओम चैंटिंग। और किससे करेगा? वायु और प्राण, प्राण जो है मुख में रहता है उसके द्वारा करेगा उद्गान। तो उद्गाता जो है यज्ञ का प्राण है। और इस प्राण की सहायता से जो कि उद्गाता के माध्यम से उस प्राण की सहायता प्राण के द्वारा उद्गाता की सहायता से अर्थात उद्गीत करते हुए वो क्या करता है कि कृष्ण और शुक्ल अर्थात अंधेरे और उजाले की सीमा से मुक्त हो जाता है, अंधकार और प्रकाश के इन दो प्रकार के उलझनों में नहीं पड़ता, इनसे बाहर निकल जाता है उद्गाता की सहायता से उद्गीत करके। आगे बढ़ें तो अब अगला मंत्र है 6 नंबर। याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदमन्तरिक्षं अनारम्भ अणमिव केन आक्रमेण यजमानः स्वर्गं लोकमाक्रमत इति ब्रह्मण ऋत्विजा मनसा चंद्रेण मनो वै यज्ञस्य ब्रह्मा तद्यदिदं मनः सो असो चंद्रः स ब्रह्मा सा मुक्तिः साति मुक्ति इति यतिमोक्षा अथ संपदः। तो देखते हैं यहाँ पे क्या प्रश्न पूछे हैं। अश्वल याज्ञवल्क्य से पूछते हैं कि हे याज्ञवल्क्य, यदिदम अंतरिक्षम अनारम बड़मीव, तो बोल रहे हैं कि यह जो अंतरिक्ष है यह क्या है? अंतरिक्षम अनारंभ मीन्स आलंबन से रहित है। आलंबन से रहित है, कोई सहारा नहीं है। अंतरिक्ष तो उसी को बोलते हैं जो खाली जगह है। तो ये बिना सहारे के, अथवा बोल रहे हैं कि ये जो
अंतरिक्ष है ये बिना सहारे के है, तो यजमान किसका आलम्बन लेकर के, किसका सहारा लेगा और किसका सहारा लेकर के वह स्वर्ग लोक में चढ़ता है, ऊपर के लोक में, मीन्स ऊपर जाता है। यजमाना स्वर्गम लोकमाक्रमत इति। पूछते हैं कि जब अंतरिक्ष में ऊपर चलने के लिए कोई माध्यम नहीं है, तो यजमान अर्थात बोले तो साधक किसका सहारा लेकर के, अर्थात वहाँ इसमें कुछ सीढ़ी वगैरह तो लगी नहीं हुई है, तो वह ऊपर के लोकों में कैसे जाता है। तो याज्ञवल्क्य को उत्तर देते हैं, कैसे ऊपर जाएगा, कैसे मीन्स अभी जिस अवस्था में है वैसे उससे ऊपर कैसे चढ़ेगा। तो बोलते हैं यहाँ पे किसका सहारा लेगा, वो ब्रह्मा ऋत्विज का सहारा लेगा। तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि ब्रह्मा ऋत्विज के द्वारा मन से जो कि प्रकृति में चंद्रमा है, प्रकृति में जो चंद्रमा कार्य करता है वही पिंड में मन काम करता है। तो यह ब्रह्मा का सहारा लेकर के जो उसका मन है, वही यह मन क्या करेगा कि ऊपर के लोगों में जाता है और जो है अंतरिक्ष में बिना किसी सहारे के वो ऊपर चढ़ जाता है। उसके लिए वहाँ पे कोई फिजिकल व्यवस्था नहीं है ऊपर चढ़ने के लिए। मन के द्वारा ब्रह्मा रूपी ऋत्विज का सहारा लेकर के वह मुक्त हो जाता है। अर्थात ये जो चौथा ऋत्विज बताया ब्रह्मा, जो अथर्ववेद का है, ये क्या है, तीनों का कंबाइंड रूप है। किसका, होता, अध्वर्यो, उद्गाता। होता, अध्वर्यो, उद्गाता तीनों का मिश्रित रूप है ब्रह्मा। अर्थात उसको सब कुछ आता है, वह सब कुछ आता है, अर्थात कि वो ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का मार्ग प्रशस्त कर देता है और इससे यजमान अर्थात साधक मुक्त हो जाता है, वह मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। होता, अध्वर्यो, उद्गाता, ब्रह्मा। होता ऋग्वेद का ऋत्विज अर्थात ऋग्वेद का ज्ञाता, अध्वर्यो यजुर्वेद का ज्ञाता, उद्गाता सामवेद का ज्ञाता, ब्रह्मा अथर्ववेद का ज्ञाता। आगे बढ़ते हैं। याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरा अयम् अद्य अग्भिर्होता अस्मिन् यज्ञे करिष्यतीति तिस्रिभिरति कतमा अस्तास्त्रिस्रः इति पुरोनुवाक्या च याज्ञा च सस्यैव तृतीया किं ताभिर्जयतीति यत्किञ्चिदं
यत्किञ्चेदं प्राणभृदिति प्राणभृति तो याज्ञवल्क्येतीति होवाच, याज्ञवल्क से पूछा गया। किसने पूछा? अश्वल ने पूछा कि हे याज्ञवल्क्य, कतिभिर अयम अद्य अर्भिर होता अस्मिन् यज्ञे करिष्यम् इति थी कि आज कितनी ऋचाओं के द्वारा कितनी ऋचाओं के द्वारा होता यज्ञ में आहुति देगा, शस्त्र संसन करेगा, अर्थात यज्ञ में आहुति देगा। कितनी ऋचाओं के द्वारा? तो होता कौन है इस यज्ञ में? होता कौन है? खुद अश्वल है। तो अपने ही बारे में पूछ रहे हैं कि कितनी आहुति देगा। तो याज्ञवल्क्य को उत्तर दे रहे हैं 3 के द्वारा, मीन्स 3 शस्त्र संसन करेगा, अर्थात 3 मंत्रों की आहुति देगा। तो अश्वल ने पूछा कि वे 3 कौन सी हैं? कौन से 3 मंत्र बोलेगा? किस तरह के? तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया पुरोनुवाक्या, याज्ञा और सस्या। पुरोनुवाक्या च याज्ञा च सस्यैव तृतीया। तीसरी जो है सस्या है। तो 3 प्रकार के मंत्रों की आहुति देगा, 3 प्रकार के मंत्रों से। पुरोनुवाक्या किसे बोलते हैं? जो पहले मंत्र बोला जाता है यज्ञ में, पहले मंत्र बोलते हैं ना, पहले मंत्र बोलेंगे, फिर वो जो आहुति देने का सामग्री है, घी और बाकी जो भी सामग्री है, उसको फिर उठाएगा होता, फिर मंत्र पढ़ेगा, तो दूसरी होगी याज्ञा। फिर आहुति डालने के बाद फिर मंत्र बोलेगा, वो हो गई सस्या। इस तरह से आहुति होती है। पहले मंत्र बोला वो पुरोनुवाक्या हुई, मीन्स पहले का वाक्य नाम से ही समझ में आ रहा है। जो मीन्स आहुति की सामग्री उठा करके मंत्र बोल रहा है वो याज्ञा हो गई, और आहुति दे करके फिर जो मंत्र बोलेगा वो सस्या हो गई। ये 3 प्रकार के मंत्रों से आहुति करेगा। फिर अश्वल पूछते हैं कि इनसे यजमान किसको जीतता है? जो यज्ञ कराने वाला है वो किसको जीतता है? तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि ऐसा करवा करके वह क्या करता है कि प्राणी समुदाय को जीत लेता है। यत् किंचेदम, तो बोलते हैं प्राणभृदिति। प्राण मीन्स जिनमें प्राण रहता है, जिनमें प्राण रहता है उन सबको वो जीत लेता है, अर्थात वे सब के सब उसके वशीभूत हो जाते हैं। वशीभूत हो जाने का मतलब ये नहीं कि उसका गुलाम बन जाते हैं, अर्थात एक दूसरे को समझते हुए व्यवहार करते हैं। वो ऐसा करके सभी प्राणियों की भावनाओं को समझने लगता है, ये बताना चाह रहे हैं। अगला मंत्र देखते हैं। याज्ञवल्क्येति होवाच, याज्ञवल्क्येति होवाच, कत्यायम् अद्याध्वर्यो अस्मिन् यज्ञ आहुतिर्ह्योष्यतीति
तिस्र इति तिस्रति कथम कथम आस्तास् तिस्र इति आस्तास्तिस्रति याहुता 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 उज्ज्वलन्ति उज्ज्वलन्ति याहुता याहुता अतिनेदन्ते 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 याहुता याहुता अधिसेरते अधिशेरते किं ताभिर्जयतीति किं किं ताभिर्जयतीति ताभिर्जयतीति याहुता 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 उज्ज्वलन्ते उज्ज्वलन्ति देवलोकमेव 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 ताभिर्जयति 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 दीप्तम् इव दीप्तमिव दीप्यत इव हि देवलोको हि हि देवलोको याहुता 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 अतिनेदन्ते 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 पितृलोकमेव पितृलोकमेव ताभिर्जयत्यतीव ताभिर्जयत्यतीव हि पितृलोको हि पितृलोको याहुता याहुता अधिसेरते अधिशेरते मनुष्यलोकमेव मनुष्यलोकमेव ताभिर्जयत्यध ताभिर्जयत्यध इव हि मनुष्यलोकः। हि मनुष्यलोकः। तो फिर अश्वल पूछ रहे हैं याज्ञवल्क्येति होवाच। याज्ञवल्क्य से अश्वल पूछते हैं, क्या पूछ रहे हैं? कत्ययम अद्याध्वर्यो अस्मिन् यज्ञ आहुतिर्हो यस्मिति। इस यज्ञ में अध्वर्यो कितनी आहुतियां देगा? तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं 3 आहुति देगा। फिर अश्वल पूछते हैं कि वो 3 आहुति कौन सी हैं? तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि जो अध्वर्यो आहुति देगा वो क्या होगा कि हो, उसमें बोल रहे हैं कि या होता उज्ज्वलंती, कि आहुति दिए जाने पर जो उज्ज्वलित होती है। या होता अतिनंदते, या होता अधिसेरते। होम किए जाने पे जो प्रज्वलित होती है, और होम किए जाने पे मीन्स आहुति डालने पर शब्द करती है, आवाज निकलता है जिससे अग्नि से। और होम किए जाने पर पृथ्वी के ऊपर लीन हो जाती है, अर्थात तो उससे जो ताप निकलता है वो फिर समाप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है पृथ्वी में। तो इस तरह से वो इन 3 प्रकार के मंत्रों के द्वारा वो आहुति देगा, जिससे जो कि जिस मंत्र के द्वारा वो अग्नि को प्रज्वलित करेगा, और फिर एक मंत्र बोलेगा तो उससे मीन्स आहुति डालेगा तो शब्द आएगा, और फिर तीसरे मंत्र में वो पीछे वाली आहुति विलीन हो जाएगी। तो अश्वल पूछते हैं कि इसके द्वारा यजमान किसको जीतता है? तो फिर याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि होम किए जाने पे जो प्रज्वलित होती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, तो उसके द्वारा यजमान क्या करता है? देवलोक को जीत लेता है, अर्थात देव भावना आती है उसमें। और फिर जो दूसरी आहुति है जिससे शब्द उत्पन्न होता है, तो शब्द उत्पन्न होता है तो वो पूर्व कर्मों को, अर्थात अपने पूर्वज, अपने पहले जो भी हुए हैं उनके द्वारा जैसे जैसे कर्म किए गए हैं
तो उसको वो स्मरण करता है, इसलिए वो पितृलोक को जीत लेता है, ऐसा है। पितृलोक को जीतने का मतलब जो पहले कर्म करके गए हैं उनका वो स्मरण करता है, वैसे वैसे ही क्रियाकलापों का स्मरण करता है, तो वो पितृलोक को जीत लिया। देवलोक को जीतने का मतलब कि देव भावना उसमें आई कि अच्छे अच्छे कर्म क्या क्या करने हैं। और जो तीसरी आहुति है उससे मनुष्य लोक को जीत लेता है, अर्थात कि जो कुछ वो कर रहा होता है अभी वर्तमान में, तो उसको स्मरण करता है। आगे बढ़ें। जी प्रभु। तो अगला मंत्र बोलते हैं, याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिर अयम अद्य ब्रह्मा यज्ञं दक्षिणतो देवताभिर्गो अपायतीत्येकयेति कतमा सैकेति मन एतेत्यनन्तं वैमनु अन्ता विश्वे देवा अनन्तमेव स तेन लोकं जयति। तो अश्वल फिर प्रश्न पूछते हैं याज्ञवल्क्य से कि हे याज्ञवल्क्य, कतिभिर अयम अद्य ब्रह्मा यज्ञम दक्षिणते। ये मंत्र है कि पीछे वाला एक मंत्र है अभी, सॉरी, 8 पढ़ लिया। कौन से 3 देता है? सोमजुस। एक मिनट, अध्वर्जु जो साउंड करते हैं, सिंक करते हैं, सब 9, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा यज्ञम दक्षिणतो मीन्स यह जो ब्रह्मा है, अर्थात ब्रह्मा का मतलब वो क्रिएटर ब्रह्मा नहीं, यज्ञ का ऋत्विज अथर्ववेद का ज्ञाता ब्रह्मा, जो दक्षिण दिशा की ओर बैठ करके, वो जो ब्रह्मा है वो दक्षिण दिशा की ओर बैठ करके कितने देवताओं द्वारा यज्ञ की रक्षा करता है। यज्ञ का ऋत्विज ब्रह्मा दक्षिण दिशा की तरफ बैठता है, दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके बैठता है, और वह कितने देवताओं के द्वारा यज्ञ की रक्षा करता है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, एक के द्वारा, एक देवता। अश्वल ने पूछा कि वह एक देवता कौन है, तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वह एक देवता मन है। मन के द्वारा वह, मन के द्वारा यज्ञ की रक्षा करता है, अर्थात मन को नियंत्रित करके बैठता है तो वो सब कुछ की रक्षा कर लेता है। मन अनंत है, विश्व देव भी अनंत है, ऐसा बोल रहे हैं। अतः उस मन से यजमान अनंत लोकों को जीत लेता है, अर्थात मन को अगर वश में कर लिया, मन को भटकने से रोक लिया, एकाग्र कर लिया, तो वो सब कुछ जीत लेता है, सारे लोगों को जीत लेता है। आगे बढ़ते हैं। याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययम्
अद्योद्गाता अद्योद्गाता अस्मिन् यज्ञे अस्मिन् यज्ञे स्तोत्रियाः स्तोष्यतीति स्तोष्यति तिस्र इति तिस्र इति कतमास्तास्तिस्र इति कस्मास्तास्ति पुरोनुवाक्या च पुरोनुवाक्या च याज्या च याज्या च सस्यैव तृतीया शस्यै तृतीया कतमास्ताया कतमस्ताया अध्यात्ममिति अध्यात्मिति प्राण एव प्राण एव पुरोनुवाक्या अपानो पुरोनुवाक्या पानो याज्या व्यानः याज्यायाना सस्या शस्यस्य किं ताभिर्जयतीति किं ताभिर्जयतीति पृथ्वीलोकमेव पृथ्वीलोकमेव पुरोनुवाक्यया पुरोनुवाक्यया जायत्यन्तरिक्षलोकम् जायतन्तरिक्षलोकम् याज्यया याज्यया द्युलोकं सस्यया द्युलोकं सस्यात् ततोह ततोह होतास्वल उपरराम। होताश्वलप्रराम। तो यहाँ पे फिर से अश्वल प्रश्न पूछते हैं कि उद्गाता कितने श्रोत्रियां कितने श्रोत्रियों से कितने ऋचाओं का स्तवन करेगा। स्तवन करना मतलब कि पाठ करना, चैंटिंग। तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया 3 ऋचाओं का पाठ करेगा। तो अश्वल पूछते हैं कि वे 3 कौन सी हैं। तो फिर याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं पुरोनुवाक्या, याज्ञा और तीसरी है सस्या। सेम बोल रहे हैं जो होता के लिए बोले थे। क्यों? क्योंकि उद्गाता वही तो बोलेगा, ऋचा ही बोल रहा है, उसको ऊंचे स्वर में बोल रहा है तो वो उद्गीत हो गया। तो याज्ञवल्क्य ने बोला कि पुरोनुवाक्या, याज्ञा और तीसरी सस्या, इन 3 प्रकार के मंत्रों से स्तवन करेगा, आहुति देगा। तो फिर अश्वल पूछ रहे हैं तो इसमें जो शरीरानवर्ती हैं वे कौन सी हैं। शरीरानवर्ती मीन्स शरीर के अंदर क्रियान्वित होने वाली और उसको मुक्त करने वाली। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया प्राण जो है पुरोनुवाक्या है। पुरोनुवाक्या मीन्स पूर्व आहुति से पूर्व बोले जाने वाला मंत्र का जो माध्यम है वो प्राण है। फिर जो मध्य का मंत्र है उसका संबंध अपान से है, प्राण अपान। और जो सस्या है उसका संबंध है व्यान से। ये शरीर के अंदर में ये उसी तरह से काम करते हैं जैसे कि यज्ञ की आहुति में ये मंत्र काम करते हैं, प्राण अपान और व्यान। तो अश्वल ने पूछा इनमें यजमान किन पर जय प्राप्त कर लेता है। ऐसी आहुति देकर के यजमान अर्थात साधक किस पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं पुरोनुवाक्या जो है उससे पृथ्वी लोक पर विजय प्राप्त करता है
और याज्ञा से अंतरिक्ष लोक पर, पृथ्वी लोक पर मतलब कि जहाँ पे वो है, तो इस जीवन के क्रियाकलापों पे विजय प्राप्त कर लेता है, जैसे चाहता है वैसे अपना जीवन व्यतीत करता है। और फिर दूसरा बोल रहे हैं कि याज्ञा, याज्ञा मंत्र अर्थात अपान, मीन्स बोलने का तात्पर्य क्या है कि प्राण को बैलेंस करके रखेगा तो अपने जीवन को, इस जीवन को अच्छे से चलाएगा। अपान, अपान को बैलेंस रखेगा तो क्या होगा कि अंतरिक्ष को वश में कर लेगा। जो मीन्स ओपन एरिया है, ओपन एरिया जिसमें कि मन भ्रमित होता रहता है, उसको वश में कर लेगा, भ्रमित नहीं होने देगा मन को। अगर अपान नियंत्रण में रहेगा तो शरीर भी ठीक रहता है और मन विचलित नहीं होता इधर उधर। फिर सस्या, सस्या जो अंतिम मंत्र है, तो उससे द्युलोक पर विजय प्राप्त कर लेता है। द्युलोक मतलब कि ऊपर के लोकों पर, अर्थात आगे और क्या श्रेष्ठ श्रेष्ठ करना है, अच्छा अच्छा करना है, उसके भावना से वो भावित रहता है। तो इन 3 प्रकार के मंत्रों से इन तीन चीज़ों पे विजय प्राप्त करता है। पृथ्वी लोक पे मीन्स वर्तमान पे उसका नियंत्रण रहता है, दूसरे से इधर उधर भटकने में अर्थात भूत पे नियंत्रण रहता है, कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और सस्या से भविष्य पे नियंत्रण रहता है। तो इसके बाद अश्वल जो है चुप हो गए। अश्वल का प्रश्न यहीं पे खत्म हो गया, अश्वल का प्रश्न यहीं पूर्ण हो जाता है और वो याज्ञवल्क्य से आगे प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं। इति प्रथमम ब्राह्मणम। सर एक सवाल है जी, ब्राह्मणम। अभी तक तो यहाँ तक 3 ही वेद का ज्ञान है ना, यहाँ चौथा वेद तो अभी तक आया नहीं है। चौथा वेद तो गीता तक भी 3 ही वेद का रेफरेंस हो रहा है, चौथा वेद का तो रेफरेंस हो रहा हाँ, है। चौथा वेद का रेफरेंस कहीं नहीं, कहीं यहाँ कैसे हो रहा है फिर चौथे वेद का रेफरेंस? हाँ, ये उपनिषद में होता है। उपनिषद तो गीता से भी पुराना है। हाँ, पुराना है। तो चौथा वेद का नाम लिया जा रहा है क्योंकि चौथा वेद का जो ऋत्विज होता है वो ब्रह्मा होता है, और भगवान ने ऋत्विज वगैरह की बात की नहीं है। तो उन्होंने त्रय विद्या की बात की, और विद्या 3 ही होती है, ऋग यजुर और साम की। अथर्ववेद तो सभी का मिक्सचर है। और ब्रह्मा भी यहाँ पे भी वैसे ही बोला है, ब्रह्मा को सब कुछ को जानने वाला है, अर्थात जो होता जानता है उसको, वो भी उसको पता है, जो अध्वर्यु जानता है वो भी उसको पता है, जो उद्गाता जानता है वो भी उसको पता है। तो उसकी विशेष रूप से कोई अलग से काउंटिंग नहीं है। बट हाँ, अथर्ववेद एक अलग से वेद है जिसका ऋषि जो है वो क्या बोलते हैं, अंगिरस हैं, और उसको जानने वाला जो होता है वो ब्रह्मा होता है। इस भाव से उसका वर्णन हो रहा है। लेकिन बट जो इन तीनों को, ऋग यजुर और साम को जानता है, तो वो भी सब कुछ जानता है, त्रय विद्या वही है। और अथर्व का नाम लाने का मतलब क्या है कि तीनों को एक साथ जान लेना, कंबाइंड रूप से। सर एक और मेरे को यहाँ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में सवाल था। यहाँ पे इति यूजुअली सेंटेंस के एंड में आता है, तो यहाँ हर जगह बीच में आ रहा है। इसका मतलब जब पहला का सवाल खत्म हो रहा है तब हाँ, दो जगह या 3 जगह आएगा। तो जब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, हाँ जी, वो दो एक में ही 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना अश्वल, इसलिए आ रहा है। हाँ, कि अच्छा मीन्स ये मंत्र बोलेंगे तो ये कितने प्रकार के होते हैं, फिर ये दूसरा क्वेश्चन बना, तो इसलिए बीच में इति आ रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे पूर्ण करते हैं। कल से दूसरा ब्राह्मण देखेंगे। दूसरा ब्राह्मण में
प्रश्न पूछने वाले दूसरे ऋषि होंगे, मीन्स दूसरे ब्रह्मविद होंगे, और वो हैं आर्तभाग, उनका नाम होगा आर्तभाग। तो फिर देखेंगे आर्तभाग याज्ञवल्क्य से क्या क्या पूछते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। ठीक है, प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।